नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बात करेंगे आपसे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं और जो जुड़े हुए दर्शक अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात करते हुए उन चीज़ों का हर किसी को पता होना अति आवश्यक है कि आज के समय में हर कोई इंसान, हर कोई राजनेता किसानों के ऊपर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहा है। लगातार हम फील्ड में थे और हमने किसानों के जो डीएपी खाद है उसकी परेशानी को भी देखा। बिजली की कटौती हुई और लोग बिजली के कारण परेशान हुए, उसको भी हमने देखा। लोगों को सही समय पर उपज का दाम नहीं मिल रहा, उसको भी हमने देखा। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, उसको भी हमने देखा। गरीब गांव की जो जनता है उसको फसल का सही मोल नहीं मिल रहा, उसको भी हमने देखा। आज महंगाई की मार पूरा प्रदेश झेल रहा है और घर घर का जो बजट है उस बजट से लोग त्राई त्राई करते भी नज़र आ रहे हैं। रसोई से लेके जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, हर आदमी, हर गृहिणी, हर परिवार महंगाई से जूझ रहा है। लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और अगर ध्यान जाता भी है तो किसका जाता है और कब जाता है, ये एक बड़े सवाल है। जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हमने कई बार बड़े राजनेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, गांव की जनता को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। विडंबना ये रही कि ये जुड़ नहीं पाए सके और उसका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। आज की अगर मैं बात करूं, महंगाई एक ऐसी महामारी है जो शायद कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक अब लोगों को लगने लगी है। आज की हम बात करें तो आम जीवन अस्त व्यस्त होता नज़र आ रहा है। 8 से 10 हज़ार की नौकरी करने वाला एक इंसान जब घर से अपनी ऑफिस में जाता है तो आज पेट्रोल का भाव, हर किसी इंसान को पता है कि पेट्रोल क्या भाव है। आज के समय में किसानों से अगर आप जाके पूछेंगे तो उनको पता है कि यार डीजल के क्या भाव है। आज हर घर परिवार में किसी भी महिला से आप पूछोगे तो उनको पता है कि गैस सिलेंडर की कीमत क्या कीमत है। लेकिन इन चीज़ों पे ना तो किसी सरकार का ध्यान जाता, ना किसी नेताओं का ध्यान जाता, ना राजनेताओं का ध्यान जाता, और जनता है कि वो बोलती नहीं। क्योंकि जनता को इस प्रकार ये गुमराह रखते हैं, जनता को इस प्रकार के ये उलझाए रखते हैं। जनता को केवल नेताओं के अलावा, पार्टी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देती, और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आज की महंगाई की हालात दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन हालातों पे कौन मुद्दे उठाएगा, कौन इन पे बोलेगा, और इनको अगर जनता को राहत मिलेगी तो कब ये राहत मिलेगी। कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी मन में खाए जा रहे हैं। आज अभी कुछ दिनों पहले किसानों को खाद और डीएपी की कमी पड़ी, सरकार ने जैसे तैसे इनकी व्यवस्था की, लेकिन कब की, जब किसान बिल्कुल हताश हो गया था और जब किसान परेशान होकर कहीं दूसरा विकल्प निकालने लगा, जब जाके खाद की व्यवस्था हुई। लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि जनता को खाद नहीं मिल रहा है,
किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इन खाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब अब किसानों को खाद की भरपूर मात्रा में उनकी जो खेती है वो उड़ाई हो चुकी है, खेती में बीज पड़ चुका है, अब किसानों को डीएपी खाद की लगभग कुछ ऐसे चुनिंदे किसान होंगे जिनकी आवश्यकता है। बाकी किसानों ने अपनी पूर्ति जैसे तैसे करके उन्होंने कर ली, तो अब लोगों के सवाल उजागर होने लगे और किसानों के लिए जो खाद की लड़ाई आज से 2 महीना पहले लड़ने वाली थी वो आज अब लोगों की चालू हुई है। कुछ ही देर पहले हमारे पास समाचार आए कि साहब हम किसानों के डीएपी के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के खाद के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों की बिजली के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के और कोई कामों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आप लड़ रहे हैं लेकिन लड़ कब रहे हैं। आज से अगर 3 महीना पहले अगर आप लड़ते तो शायद हो सकता है कि किसानों का जो कई एक्स्ट्रा में जो पैसा गया है वो पैसा नहीं जाता। आज महंगाई पे कोई नहीं बोलता, आज लाइट बिजली पे हर कोई बोल सकता है। लाइट बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से होनी चाहिए, महंगाई भी कंट्रोल होना चाहिए। आज दिवाली का सीज़न है और दिवाली के सीज़न पर हर इंसान को चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और उन चीज़ों की महंगाई, अगर आप प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर इनकी भी अगर बात देखें तो ये आसमान को छूती आपको नज़र आ रही है। हम केवल जनता से ये कहना चाहेंगे कि जब तक आप लोग सक्षम नहीं होंगे, आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, ये लोग आपकी कमियों का दिखाकर, आपको जो मिलने वाली सुविधा हैं उनको दिखाकर आपसे वाहवाही लूटने की कोशिश करेंगे। आज गैस सिलेंडर की कीमत को आप देख लीजिए, आज पेट्रोल डीजल की आप कीमतों को आप देख लीजिए, लेकिन इन पर कोई नहीं बोलेगा। और बोलेंगे कब? जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद में। तो हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं या आम जनता है, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा। और अब जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, इन चुपड़ी चुपड़ी बातों से आपको समझना पड़ेगा। हमने कई बार कई नेताओं को आमंत्रित किया, या तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और अगर फ़ोन उठाते हैं तो बिजी बताकर कहीं न कहीं अपना पल्ला झाड़ते हैं ताकि मीडिया के माध्यम से इनकी पोल खुल सके। आज देश की हालात है जो कई क्षेत्र में बिगड़ती जा रही है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधरी भी है। तो आप अपने हक के खातिर, अपने लोगों को हक दिलाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि लोग आपकी फेस वैल्यू दिखाकर, और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर क्या है कि किसानों को ये मोहरा बनाते हैं और किसानों की लड़ाई में अपना सामर्थ्य सिद्ध कर देते हैं। तो ज़्यादातर किसान को आगे आना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा, महंगाई के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, बिजली नहीं मिल रही उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि किसानों को जो कृषि के कनेक्शन अभी किसानों ने लिए हैं उनको पोल नहीं मिल रहे, उनको सामान नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं है कि इन किसानों को इन जो कृषि के युग के ये सामान है, इन सामानों पर इनको दिला सके। तो किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। कई किसान हमने ऐसे देखे हैं जो बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं, और जब हमने भी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो वहाँ पोल नहीं है, और कई किसानों की इंडेन कट चुकी है, लेकिन आज उनको पोल नहीं मिल रहा, उनको सामान नहीं मिल रहे, और अधिकारी ऊपर से नहीं आने का बहाना बनाते हुए बचे जा रहे हैं। उसी प्रकार आज पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के भाव है आसमान छूता नज़र आ रहा है, लेकिन इन पे कितने लोग बोल रहे हैं, और जो बोलते हैं वो कौन लोग हैं, और जो नहीं बोलते वो कौन लोग हैं। आज किसी भी आम आदमी को, किसी भी किसान को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आपके हक के लिए ये लड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको दिखाकर अपना उल्लू जरूर सीधा करेंगे।
तमाम क्षेत्रवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को, किसान भाइयों को, कुछ दिन पहले मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ दिन पहले कहा था कि महिलाओं की आंखों की रोशनी है चूल्हे में रोटी बनाने के कारण खराब होती नज़र आ रही है और इनको घर घर में फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है। पहले सिलेंडर में सब्सिडी भी दी जाती थी, आज घर घर फ्री सिलेंडर क्या, सब्सिडी की बहुत बड़ी बात, आज सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 के समथिंग होती नज़र आ रही है। जिन लोगों को चूल्हे का पता नहीं था कि चूल्हा किस प्रकार बनता है, आज वो लोग भी चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों? आखिरकार इस देश में क्या चल रहा है और हर कोई आदमी किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है, किसानों के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और अपना उल्लू सीधा करता है। तो सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है, आप लोग अपने हक की खातिर लड़ना सीखो, जागरूक होना आपको पड़ेगा। ग्राम पंचायतों के अगर हम हालात देखें तो हालात बद से बदतर होती नज़र आ रही है। कहीं भी ग्राम पंचायतों में ये नहीं लग पा रहा कि ये ग्राम पंचायत में सुदृढ़ व्यवस्था है और तरीके से काम हो पा रहा है। कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों को हम भी फ़ोन करते हैं, या तो हमारे फ़ोन रिसीव नहीं किए जाते हैं और ज़्यादातर 99% सरपंच फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। जब हम उनको जी न्यूज़ पोर्टल पर लाने की कोशिश करते हैं और उनके घर पर जाते हैं तो वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, और जब बात होती है घर परिवार वालों से तो कोई गंगापुर, कोई माधवपुर, कोई खां और कोई खां के वो नाम बताकर अपना पल्लू झाड़ देते हैं। तो आज के ज़माने में ये विकास की जो रफ्तार है, उस विकास की रफ्तार को इन्होंने धीमी कर रखी है और कहीं न कहीं लोगों को लॉलीपॉप देने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। ग्राम पंचायत के अगर हालात हम देखें, चाहे वो नालियों की हालात देखो, चाहे वो सड़कों की हालात देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आज भी हम आज़ाद भारत में नहीं जी रहे। भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां लगेगा आपको कि हम आज भी आज़ादी की जो लड़ाई हमने लड़ी और आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं, ऐसा हम जी नहीं पा रहे। किसी भी क्षेत्र में हालात ख़राब है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और अगर आप एकजुटता नहीं दिखाओगे तो आपके नाम का इसी प्रकार ये दुरुपयोग करते रहेंगे। अभी महंगाई है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस पर आपको बोलो। किसानों को कई प्रकार की योजनाओं से लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, उन पर कोई नहीं बोलते और आप नहीं बोलते। इसी कारण से ये लोगों का जो हौसला है वो बुलंद होते हैं और ये आपकी परवाह नहीं करते। केवल किसानों को और गरीब लोगों को इन्होंने वोट बैंक की राजनीति और वोट बैंक समझ रखा है और उसी वोट बैंक के खातिर ये इनको यूज में लेते हैं। आज कई हमारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी उनके कंधों पे सवार है, लेकिन उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए या उन बेरोजगारी भाइयों के लिए कुछ करने के लिए कौन तैयार है? कई सारे मुद्दे और कई सारी बात हम बहुत जल्दी आपको लेके आएंगे जी न्यूज़ पोर्टल पर। और मैं तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनसे कहता हूं कि आपकी गांव की समस्या, आपके गांव की परेशानियां हमें आप अवगत कराएं और उसको हम चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे कि किस गांव में और कौन से गांव में कहां किस प्रकार की सुविधा है और किस प्रकार की कमी, ताकि इनको पता चल सके कि आपका गांव की जो दशा है वो किस प्रकार की हो रही है। हालांकि अभी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं होने के कारण भी मैं बराबर फील्ड में हूं, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम और व्यवहार है और इसी तरह अगर बना रहेगा, लेकिन आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को चीज़ों को इकट्ठा करनी पड़ेगी और सरकार और प्रशासन तक आपको पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके आपका भला हो पाएगा। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर और जुड़े रहिए तमाम खबरों से। आपके क्षेत्र की जो खबरें चीज़ें हैं वो हमें अवगत कराते रहिए, ताकि उन चीज़ों को हम सरकार और प्रशासन तक भेज सकें। जब तक के लिए नमस्कार।